वर्ल्ड कप के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने किस तरह से खेल पेश किया और कितने अच्छे तरीके से तमाम खिलाड़ियों ने किसी भी बॉल को खातिर में ना लाते हुए किसी भी बॉल पे उनको कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा और उन्होंने अच्छे खास से 428 रन्स बनाए हैं। अब्बास रजा साहब से बात करते हैं। अब्बास रजा साहब, कहिएगा कल जैसा खेल पेश किया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैच जो है वो शायकीन के लिए तो हैरान कुन है और जो हरीफ टीमें हैं, दूसरी टीमें जो वर्ल्ड कप में शरीक हैं, उनके लिए परेशान कुन है क्योंकि इतना बड़ा हदफ देना किसी टीम को, ये एक ऐसा टारगेट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दूसरी टीमों के लिए अब ख़तरे की घंटी इससे बजी है कि जो इंडिया की पिचेज़ हैं उन पे किस तरह परफॉर्म करना है। यानी 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बना दी, ये भी एक रिकॉर्ड है। फिर तेज़ तरीन सेंचुरी बनी, वो भी एक रिकॉर्ड है। और उसके जवाब में फिर श्रीलंका ने जितनी हिम्मत दिखाई अपने बैटिंग वसाइल को सामने रखते हुए, वो भी एक इनकरेजिंग चीज़ है। और पाकिस्तान के लिए ये ख़तरे की बात है क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरह से बैटिंग की है और फिर एशिया कप में श्रीलंका ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया था, अब पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 10 तारीख को जो है वो श्रीलंका के साथ है। अब श्रीलंका जो है इनकरेजिंग प्लेयर्स हैं, उनके डेयरिंग प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि अच्छी स्पिन विकेट थी जिस पे उनके स्पिनर्स को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए थी। डनक वाला लगे और नो डाउट के हसारंगा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइनअप खासी अच्छी है। तो उन्हें चाहिए था कि रिस्ट्रिक्ट करते साउथ अफ्रीका को, ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका जो है वो एशियन कंडीशंस में उस तरह से तो परफॉर्म नहीं करती जिस तरह से वो होम कंडीशंस में करती है। लेकिन ये बड़ा फ़ायदा पहुंचा है साउथ अफ्रीका को के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का। 3 प्लेयर्स जिन्होंने सेंचुरियाँ बनाई हैं, ये आईपीएल में मुसलसल खेलते हैं, तो शायद वो ज़्यादा कंडीशन से हम मांग थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया है और पाकिस्तान को इससे सीखना होगा कि किस तरह से बैटिंग करनी है और ये कहाँ कैसी पिचेज़ हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज पे किस तरह से खेलना है। बिल्कुल अब्बास साहब, हमने देखा कि टू गुड खेल पेश किया गया साउथ अफ्रीका की जानिब से। एक्सेप्शनल उन्होंने खेला, उन्होंने 428 रन बनाए। लेकिन हम श्रीलंका की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने एक फाइटिंग मैच किया, 326 रन बनाए। अभी किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं बनाई। अगर सेंचुरी बनाते और अपने पूरे 50 ओवर्स खेलते तो यकीनन 326 से आगे जाता स्कोर। जी बिल्कुल कर सकते थे स्कोर, और ये एक लर्निंग कर्व है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरी टीमों के लिए भी कि अगर आप हौसले से खेलते हैं, थोड़ा हाजिर दिमागी से खेलते हैं, टैलेंट भी हो और अच्छी प्लानिंग भी हो, तो बड़े टारगेट भी अचीव किए जा सकते हैं। मैं आगे चल के देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में 360-370 के जो टारगेट हैं वो भी टीमें अचीव करेंगी। इसमें नो डाउट के 340-50 पहले समझा जाता था कि बड़ा महफूज टोटल है, और जो कल का मैच है इसमें लग रहा है कि अगर कोई थोड़ी सी बड़ी टीम हुई और बेटर प्लानिंग के साथ खेलती है तो 370, 380, इवन के 390 तक भी चेज़ करने के लिए वो जाएंगी, क्योंकि बाउंड्रीज शार्ट हैं, पिचेस फ्लैट है, और अगर रात को ऑस का फैक्टर नहीं होता तो बड़ी आसानी होगी टीमों को चेज करने में। बिल्कुल, हमने देखा कि जो बाउंड्रीज हैं वो शॉर्ट हैं, इसीलिए कल श्रीलंका की जानिब से 17 छक्के लगाए गए और साउथ अफ्रीका की जानिब से 14 छक्के लगाए गए। एक ही मैच में जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड बुक उलट पलट कर रख दी है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कई एजाज भी अपने नाम कर लिए हैं। मजीद डिस्कशन का सिलसिला हम जारी रखते हैं और आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। कहिएगा कल जो मैचेस खेले गए, कैसी परफॉर्मेंस दी गई और पाकिस्तान के लिए कितना अलार्मिंग है ये? देखिए, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करनी है माइंडसेट में। देखिए, पाकिस्तान के पास रिसोर्स है, बैटर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर बड़ा अच्छा कर रही है, ओपन में बिल्कुल इशू है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे इंडिया में हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी अपनी अप्रोच को एडजस्ट करना है, तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर कर सकता है इस वर्ल्ड कप में। और जो कल मैच हुआ है स्पेशली साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, उसने टोन सेट किया, अलार्म नहीं किया, उसने टोन सेट किया कि इस वर्ल्ड कप में अगर इस तरह की पिचेस हुई तो गेम जो है वो हाई स्कोरिंग है। बिल्कुल आमिर साहब, कल के हमने मैच में देखा कई रिकॉर्ड्स बनाए गए। इसके साथ साथ कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी जो मैच खेला गया, क्या वजह है? 2015 से अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही, बिलो एवरेज कल उनकी जानिब से खेल पेश किया गया। देखिए, उनका माइंडसेट जो है और वो जो कंफर्टेबल है T20 क्रिकेट के ऊपर,
और उनके बैट्समैन जो है उनको इनिंग्स बिल्ड नहीं करनी आती है। और प्लस जब बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनके सारे बॉलर्स इस तरह के हैं, जब उनके ऊपर अटैक किया जाए तो उनको विकेट्स मिलती है। अगर उनको आराम से खेला जाए और उनको चैलेंज किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी एबिलिटी है। और फास्ट बॉलर उनके जो है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, जिसका फायदा बांग्लादेश ने उठाया। एक्चुअली कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाले मैच में पिच थोड़ी सी अकेली थी, वहां पे गेंद इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था, गेंद होल्ड कर रहा था सरफेस में, इसलिए शुरू में बैट्समैनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और डे गेम भी था और मॉइस्चर जल्दी से जो है खत्म नहीं हुआ। आमिर भाई, आपने माइंडसेट की बात की है, तो क्या पाकिस्तान की टीम का माइंडसेट ऐसा है कि हम इस तरह के बड़े टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने के लिए जा सकें? और पोटेंशियल की तो बात की आपने कि खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, लेकिन माइंडसेट हमारी टीम का ऐसा है, बाबर आजम की कप्तानी इस तरह की है कि हम ये तवक्को कर सकें कि हम इस तरह की जदीद क्रिकेट जो है उसके तकाज़ों पे पूरा उतर सकते हैं? जी आमिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अगर आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाते हैं फखर की जगह, तो उनको ये टास्क देना कि भाई यू आर दी एग्रेसर, और इमाम जो है वो आपको जो है वो सेकंड फिडल प्ले करेंगे, आराम करेंगे। क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि फखर बैटिंग करते थे और इमाम आराम से अपने 50-60-100 कर जाते थे। लेकिन जब उनको चैलेंज किया जाता है कि वो जाके थोड़ा सा तेज खेलें, तो वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने चेंज करनी है फखर जमान की, तो अब्दुल्ला को ये वाला टास्क देना पड़ेगा। और आपको ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को चांस देना पड़ेगा। अब्बास रजा साहब, आप कहिएगा, जो कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, हमने देखा कि अफगानिस्तान की जानिब से बैटिंग का आगाज़ ठीक किया गया, 2 विकेटों के नुकसान पर तकरीबन उन्होंने 100 रन बना लिए, लेकिन उसके बाद 156 तक ऑल टीम आउट हो गई। क्या वजह है वो इस तरह का, किस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं ऑल टीम, मतलब जो है वो क्यों स्टैंड नहीं कर पाई? जी, वर्ल्ड कप हो या कोई भी मेगा इवेंट हो तो तमाम पिचेस और तमाम कंडीशंस जो हैं किसी भी टीम को एक जैसी नहीं मिलती। और जो इस मामले में अफगानिस्तान की लर्निंग हमेशा से कमज़ोर रही है, वो T20 के मोड में ही वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती हैं। टॉप 3 जो उनके हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम ज़दरान हैं, ये फिर भी थोड़ा सा वनडे क्रिकेट के तकाज़ों को समझते हैं। आपने देखा होगा कि आगाज़ उन्होंने अच्छा कर लिया था, 80 के करीब रन थे, 2 विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद अच्छा प्लेटफॉर्म था कि ये ईज़िली कोई 250 तक तो ले जा सकते थे। नो डाउट के आमिर साहब ने ये कहा है कि कंडीशंस थोड़ी मुश्किल थी, गेंद बिल्कुल बैट पे नहीं आ रहा था, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन अगर गेंद बैट पे नहीं आ रहा तो कल कुछ ओवर इस तरह के साउथ अफ्रीका के मैच में भी थे जब बैटर्स को थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, स्पिनर्स को उन्होंने थोड़ा सा तहम्मुल से खेला, वो ऐसे भी उन्होंने ओवर्स खेले जिसमें 2 से 3 रन बने हैं, लेकिन ओवरऑल आप टोटल देखें तो वो 428 है। तो इसमें यह है कि वनडे क्रिकेट में आपके पास इतना मार्जिन होता है कि कभी संभल के, कभी जारहाना, कभी जो है वो तेजी से खेलते हुए, तो वो प्लानिंग के साथ, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपको जाना होता है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो अफगानिस्तान की टीम में लैग करती है। बांग्लादेश की टीम भी इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, लेकिन उनके पास 2, 3, 4 इस तरह के बैटर्स हैं, किसी कदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आमिर साहब, आप कहिएगा, पाकिस्तान का अगर हम वर्ल्ड कप से पहला मैच अगर देखें, पिछला आखिरी मैच जो था वो भी श्रीलंका के साथ था और हमें नताइज मालूम है कि उस मैच के क्या नताइज थे। उसके बाद अब वर्ल्ड कप में हमारा 10 को फिर से श्रीलंका के साथ मैच है, और अगर कल के मैच पर नज़र डाली जाए तो 326 रन बनाए, अभी 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले गए, अभी भी 5 ओवर्स बाकी थे। तो एक अच्छा टारगेट सेट किया जा सकता था, अगर वो पूरे 5 ओवर्स खेलते तकरीबन 350 से ऊपर स्कोर होता। तो पाकिस्तान टीम जो है वो इस टारगेट को चेज कर सकती है। देखिए, अगर आप श्रीलंका की बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका में जहाँ पे गेंद थोड़ा सा पिच में रहता है, गेंद टर्न भी करता है, इतना अच्छा बल्ले के ऊपर नहीं आता, वहाँ पे श्रीलंकन बॉलर्स बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जहाँ पे गेंद विकेट थ्रू होती है और इतना ज्यादा बॉलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनकी लिमिटेशन है। मैं समझता हूँ